इस बीच रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों ने भी कर्ज जो है सस्ता करने शुरू कर दिए हैं। हाल में 5 बैंकों ने कर्ज की दरों में कटौती कर दी है। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने कर्ज की दरें घटा दी हैं। वहीं प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक ने कटौती की है। रिजर्व बैंक इस साल रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। साथ में सीआरआर में कटौती की घोषणा भी कर दी गई है। इस बीच खबर यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से पॉलिसी दरों में कटौती की लेकर के अब जल्दबाजी नहीं होगी और रेपो रेट में अगली कटौती अब दिसंबर तक ही संभव है। सर, रिजर्व बैंक भविष्य में ब्याज दर घटने पर अब क्या इशारा कर रहा है और सस्ता कर्ज होने का असर क्या वाकई में क्रेडिट डिमांड में अब देखने को मिलेगा? आरबीआई का इशारा समझना जरूरी है। आरबीआई ने एक मुश्त इतनी बड़ी कटौती कर दी जिसकी उम्मीद शायद आप 2-3 किश्तों में करते थे। 50 बेसिस पॉइंट की सीधी कटौती कर दी। इसका मतलब यह है कि भारतीय बैंकों को, कर्ज लेने वालों को और उद्योगों को अब कम से कम 2 तिमाही किसी कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 तिमाही का मतलब एक तो तिमाही इसमें कवर हो गई जो कटौती अभी आई है, एक इसके बाद की और एक दिसंबर की तिमाही। दिसंबर वाली तिमाही में जाकर आरबीआई शायद ब्याज दरों में कोई कटौती या चेंज करेगा जो कि अगले क्वार्टर के लिए होगी। तो अगले 6 महीने विपुल जी अब पॉलिसी एक्शन नहीं होगा, कोई पॉलिसी एक्शन मिसिंग होगा। और यह बेहद दिलचस्प है देखना, क्योंकि एक मुश्त फ्रंट लोड करके ऐसी कटौती आरबीआई ने ब्याज दरों में ऐसी कटौती पहले कम की थी। पर इसमें और दूसरी चीज जोड़ लीजिए जो आरबीआई का बाजूका कहा जा रहा है, सीआरआर में कमी जो कि क्रमशः होगी। इसके बाद अब आरबीआई या सरकारें देखने की कोशिश करेंगे कि इस सस्ते कर्ज का कितना फायदा लोगों को मिला, कर्ज लेने की मांग कितनी बढ़ी, और यहीं से वो दुविधा शुरू होती है।